जानवरों को छुड़ाकर आजाद कर देना चाहिए, पैसे देकर खरीद कर। और अगर हम उन्हें पैसे देंगे तो वो पुनः जानवर खरीद करके ले आते हैं, तो ऐसे हम उन्हें कैसे बचाएं जानवरों को? देखो, अब अपन तो यही मान के चलते हैं अपना बस चले तो छुड़ा देना चाहिए। अब उसके बाद वो पुनः लाएगा तो अब कहाँ तक क्या करोगे? फिर अपन छुड़ा देंगे, फिर भी लाएगा तो लाने दो। देवगढ़ के अंदर आताताई राजाओं का राज्य हुआ, 12वीं शताब्दी की घटना। सारे मंदिर खंडित कर दिए। तो देवपत खेपत ने मंदिर बनाने के लिए तैयारी की। राजा ने उसे बुलाया, बोले देखो भाई सेठ जी, तुम अब मूर्तियां मत बनाओ, क्योंकि हमारे खंडित करने का संकल्प है। हमारे राज्य में कोई मूर्ति नहीं होगी। और ये हमारा नियम है। क्यों सेठ जी तुम परेशान होते हो? तुम बनाओगे मैं खंडित कर दूंगा। इससे अच्छा है तुम बनाना शुरू करो, बनाना बंद करो, क्योंकि मेरा नियम है और राजा मैं हूं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। और मैं तुरंत तुम बनाओगे मैं खंडित करूंगा। देवपत खेपत बहुत आगे के थे। उन्होंने कहा राजा साहब, आप तो राजा हैं, आपको कौन रोक सकता है? खंडित करने के लिए आपके लिए करना ही है, आपका राजा है, खंडित करोगे। बस मुझे तो एक ही बात का आश्वासन दीजिए, मैं आपको खंडित करने से नहीं रोकूंगा, आप मुझे बनाने से मत रोकना। राजा कहता है कितनी बनाओगे तुम? एक। बोले बस आप तो एक वचन दे दीजिए। तो राजाओं में ज्यादा तो इतनी अकल होती नहीं। उन्होंने कहा ठीक है सेठ जी, तुम बनाओ मैं तोड़ूंगा। मुझे तोड़ने से आप रोकोगे नहीं? बोले आप रोक ही नहीं सकते, आप तो राजा हैं। लेकिन आप ही वचन पक्का दो हमें कि आप बनाने से नहीं रोकोगे, क्योंकि आपको तो कौन रोकेगा, लेकिन आप मुझे रोक दोगे तो। बोले जाओ, तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें कोई बनाने से नहीं रोकेगा जब तक मेरा राज्य रहेगा। बोले राजा साहब ठीक है। और देवपत खेपत ने जो मूर्तियां बनाना शुरू किया, राजा खंडित खंडित करते करते थक गया। खंडित करते करते थक गया। इतनी खंडित मूर्तियां की, इतनी खंडित, आप देवगढ़ में जाके देखो। बोले ठीक साहब, हमने बनाई, आप खंडित करो, हम दूसरी बना लेंगे, हम तीसरी बना लेंगे। बनाते 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 अंत में राजा ने कहा हम थक गए, तुम बच गए। और कुछ मूर्तियां बच पाई थी तो बची रह गई। आज उसका परिणाम है 50 किलोमीटर के अंदर असंख्यात मूर्तियां भरी पड़ी हैं। कुछ ऊपर हैं, कुछ जमीन, जहां खोदो वहां मूर्तियां निकलती हैं, खंडित है। तो ऐसा यदि तुम संकल्प कर लो कि तुम उस पक्षी पकड़ने वाले को तो आप रोक नहीं सकोगे, तुमने पीछा कर लो उसका, तू पकड़ के ले आ और मैं छुड़वाने का संकल्प करता हूं। तेरा काम तू करो, मेरा काम मैं करता हूं। श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्री सम्मेद शिखर जी की टोंकों का निर्माण किसने किया और कितने वर्ष पुराना हो सकता है? शास्त्रों के अनुसार तो जिस समय भगवान मोक्ष प्राप्त करते हैं, बताते हैं कि इंद्र आकर के वज्र कपाट से उनके चरणों की आकृति उसी शिला पर बना देते हैं जहां से उनको मोक्ष होता है। ये उल्लेख मिलता है। बाकी ये वर्तमान में छतरी आदि तो समय समय पर बनती रहीं, बिगड़ती रहीं। ओरिजिनल चरण अलग हैं जो नीचे दबे हुए हैं, बाद में ऊपर से चरण लगा दिए गए। तो ये सब चीज़ें छतरी मतरी ज़्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन छतरी पुरानी नहीं इसका अर्थ है वो स्थान पुराना नहीं है। स्थान तो अनादि अनंत काल का है। चरणों में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि वो पौद्गलिक है, चट्टानों पर बनाया जाता है, चट्टानें बनती रहती हैं, बिखरती रहती हैं। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किन शास्त्रों में कहा गया है कि पंचम काल के अंत में दक्षिण में ही जैन धर्म टिकेगा? ऐसा किस आचार्यों ने किस अपेक्षा से कहा है? 2 प्रकार के स्वप्नों में ये बात आई, भरत चक्रवर्ती के स्वप्नों में और चंद्रगुप्त के स्वप्नों में, कि दक्षिण में ही धर्म की स्थिति बच पाएगी, वो भी कुचित कदाचित, क्योंकि उत्तर भारत जो है विकसित देश रहेगा। उसका मूल कारण विकसित रहेगा, शिक्षित रहेगा, तो यहाँ पर धन दौलत का प्रभाव ज़्यादा होगा।
तो यहाँ आताताई राजकीय सत्ताओं का दृष्टि को रहेगी। दक्षिण भारत समृद्धि कम रहेगी, गरीब रहेगा, ज़्यादा वहाँ नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर राजाओं की दृष्टि नहीं होती। चोर की और राजा की दृष्टि हमेशा अमीर पे होती है, धन दौलत पे होती है। सबसे ज़्यादा युद्ध यदि कहीं हुए हैं तो चित्तौड़ पे हुए, राजस्थान में हुए, सबसे ज़्यादा राजस्थान में हुए, क्योंकि राजस्थान सदा से अमीर रहा है। तो जो दिल्ली पे राजगद्दी पे बैठता था वो राजस्थान को जीतने के लिए अपनी मूछ का बाल बनाता था, वहाँ जीतना है, खजाना मिलेगा। तो ये कारण रहा है कि दक्षिण भारत की समृद्धि का अभाव ही धर्म की सुरक्षा का कारण बनेगा। मंजू छावड़ा वाणोली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिस दिन हमारा उपवास होता है उस दिन अगर किसी रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या ऐसी स्थिति में हमें वहां जाना चाहिए? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि उपवास के दिन अगर ऐसी जगह में जाते हो तो उपवास गिनती में नहीं आता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पारिवारिक हैं, व्यवहारिकताएं हैं। हाँ, आपने ऐसा कोई संकल्प कर लिया है कि हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, नियम ले लिया है तो बात अलग है। नियम नहीं लिया है तो इन व्यवहारिकताओं को निभाना चाहिए, कोई बाधा नहीं। श्रीमती शशि जैन हिसार हरियाणा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आदिनाथ भगवान ने दीक्षा लेते समय 6 महीने का आहार का त्याग करके तपस्या की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि उनको यह कैसे पता चला तपस्या करते हुए कि 6 महीने पूरे हो गए? वो तो ध्यान में बैठ गए थे। उनको पता नहीं था 6 महीने, उठ गए तो अपन लोगों ने जान लिया कि 6 महीने हो गए। हाँ, वो ऐसा कोई संकल्प करके नहीं बैठे। और दूसरी बात है, 6 महीने के उनके ज्ञान को, अरे वो अवध ज्ञानी है, अवध ज्ञान उनको है, मना पर्याय ज्ञान उनको है। वो तो एक क्षण में ही सारा जान जाएंगे कि हम कितने समय बैठे थे और कितने नहीं बैठे थे। तो अवध ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान के धारी होते हैं, वो सब जान जाते हैं।